हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक में जिसका नाम होने वाला है सीमेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भैया, हम लोग आज के समय में हैं तो हम लोग मॉडर्न वे से इसको समझते हैं, मतलब आज की जो पढ़ाई है, और हमारे आयुर्वेद सिस्टम में भी इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो हम दोनों तरीकों से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सीमेन का मतलब क्या होता है? वही लिक्विड जो मेल के बॉडी से निकलता है रिप्रोडक्शन के दौरान। इसमें होता क्या क्या है? इसमें कुछ पार्ट होता है स्पर्म मतलब वीर्य का, और दूसरा चीज क्या है? कुछ ग्लैंड वाले होते हैं इसमें फ्लूइड, मतलब रास्ते में स्पर्म को जो ग्लैंड मिलते हैं जिस जब तक कि वो बाहर ना निकल जाए। इन दोनों चीजों को मिला के हम लोग बोल देते हैं सीमेन। ठीक भैया। अच्छा, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सीमेन कंप्लीट है, जो कि इसका 100% पार्ट है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीमेन। इसमें स्पर्म का सिर्फ 1 से 5% पार्ट होता है, बाकी ग्लैंड वाले जो फ्लूइड होते हैं वो, अच्छा कौन कौन से ग्लैंड मिलेंगे? तो स्पर्म बनेगा भैया टेस्टिस में। उसके बाद क्या होगा? उसे सबसे पहला ग्लैंड मिलेगा सेमिनल वेसाइकल, जो कि सीमेन बनाने में 65 से 75% हिस्सा निभाएगा। फिर मिलेगा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि 25 से 30%, और लास्ट में मिलेगा काउपर से, इसी को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, जो कि करीब 1% अपना हिस्सा निभाता है। और उसके बाद क्या होगा भैया? ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। अच्छा, स्पर्म जो है ये टेस्टिस ही बनाता है, इसीलिए इसे हम लोग टेस्टिस फ्लूइड कहते हैं। दूसरा चीज क्या है? जो हमारा स्पर्म होता है, इसको बनाने में हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक भैया। और तीसरा चीज क्या होता है? इसके अंदर, मतलब कंप्लीट सीमेन के अंदर फ्रक्टोज, एंजाइम, सिट्रिक एसिड, अमीनो एसिड और बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए इसे कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर क्या है? अगर कभी एक मेल इजैकुलेशन कर रहा है तो एक बार में 1.5 से 5 ml तक उसके बॉडी में नॉर्मल वॉल्यूम में सीमेन होना ही चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और दूसरा चीज क्या है? उस सीमेन में स्पर्म कितना होना चाहिए? तो पर मिलीलीटर में 15 मिलियन नॉर्मल अमाउंट में स्पर्म होना चाहिए। अच्छा, आयुर्वेद क्या कहता है? हमारी शरीर बनी है 7 धातु से, अगर एक भी एब्सेंट हो गई तो गड़बड़ा जाएगा। तो जो हम लोग खाएंगे उसी से हमारा क्या बनेगा? सातों धातु। तो जो खाना खाएंगे उससे सबसे पहले बनेगा प्लाज्मा, फिर ब्लड, फिर मसल्स, फिर फैट, फिर बोन मैरो, लास्ट में स्पर्म बनता है। तो स्पर्म और सीमेन में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। धन्यवाद।